दोस्तों, जीवन में जब भी कोई आदमी कोई बुरा कृत्य करता है या अन्याय का सहारा लेता है, तो वो अपने इस कार्य को जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिश करता है, ये कहकर कि जीवन ने उसके साथ बड़ा अनुचित किया, दुनिया ने उसको बदल दिया, वो बड़ा अच्छा इंसान था और वगैरह वगैरह। एक ऐसा ही रोचक संवाद कृष्ण और कर्ण के बीच में होता है महाभारत के दौरान। श्री कृष्ण इस बात से थोड़े उदास होते हैं कि कर्ण पापी और अधर्मी दुर्योधन का साथ क्यों देता है, और दुर्योधन जैसा कि हर कोई करता है अपनी इस बात को जस्टिफाई करता है कि क्यों वो दुर्योधन का साथ दे रहा है और जिंदगी ने उसके साथ कितने धोखे किए हैं। आइए सुनते हैं दोस्तों, क्या कर्ण इस बात का जस्टिफिकेशन कृष्ण भगवान को देते हैं और फिर कृष्ण भगवान क्या जवाब कर्ण को देते हैं। दोस्तों, कर्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। तुम बताओ, क्या अवैध संतान होने में मेरा कहीं कोई दोष था? द्रोणाचार्य जो के गुरु थे, जिनसे मैं सीखना चाहता था, उन्होंने मुझे इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं। क्या किसी धर्म में पैदा होना मेरे हाथ की बात है? और परशुराम जी ने सिखाया लेकिन श्राप भी दे डाला कि जिस वक्त मुझे विद्या की सर्वाधिक जरूरत होगी उसी वक्त मैं वो विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या ये उचित था मेरे साथ? कर्ण कहते हैं आगे, संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग जाता है और उस गाय का स्वामी मुझे श्राप देता है, इसलिए द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया जाता है। माता कुंती जो कि मेरी माँ थी और मेरे साथ रहती है, लेकिन अंत समय में मेरे जन्म का रहस्य मुझे बताती है, वो भी अपने दूसरे बेटों को बचाने के लिए। मुझे इस जीवन में जो भी मिला वो सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन से ही मिला है, तो क्यों ना मैं दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध लड़ूं, और यही मेरा धर्म है। इसमें मेरी गलती कहाँ है केशव? दोस्तों, कर्ण के ये कहने पर कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं सुनिए। कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ और मेरे जन्म से पहले ही मेरी हत्या की योजनाएं बनाई जाने लगी। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म के साथ ही मेरे माता पिता को दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन तो खड़ग, घोड़ों और धनुष बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता है, लेकिन मुझे क्या मिला? सोचो, मैं एक साधारण परिवार में गौशाला में पैदा हुआ, खड़ा होकर चल भी नहीं पाया था कि कितने प्राणघातक हमले मेरे ऊपर किए गए। कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, लोग ताने मारते थे कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते थे, लेकिन मुझे तो शिक्षा भी नहीं मिली। मैं जब 16 साल का था तब ऋषि संदीपन के आश्रम में पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, लेकिन जिससे मैंने प्रेम किया उनसे मैं नहीं मिल पाया, मुझे विरह मिली। जरासंध से बचाने के लिए पूरे समाज को समुद्र किनारे बसना पड़ा। युद्ध से पलायन के कारण मुझे लोग भीरू भी कहते हैं। और ये बताओ कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो इसका श्रेय तुम्हें मिलेगा, सदैव मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतते हैं तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? एक बात याद रखना कर्ण, जिंदगी हर एक व्यक्ति के सामने चुनौतियां पेश करती हैं, वो किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो धर्मराज ने भी कम अन्याय नहीं सहा है। लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई बात नहीं, कितना भी अपमान हो, जिस पर हमारा हक हो, हमें ना मिल पाया हो, महत्व इसका है कि इस समय तुम संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, और जिंदगी ने न्याय नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि तुम अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दो और तुम्हें इसकी अनुमति मिल गई। तो दोस्तों, ये एक मजेदार रोचक संवाद था जो हमने लिया था महाभारत से। कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए। धन्यवाद।